हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इको विद मी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी इस बार का जो बजट है 2021-22 का, इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ बनते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को हम आज इसमें कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट कवर कर लिया है जिसमें भी हमने कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ कवर किए थे। तो चलिए गाइस देखते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक सर्वे का एक स्नैपशॉट है जिसमें ब्रीफ में हम यहाँ से 5-10 क्वेश्चन जो है वो निकल सकते हैं, तो इसको यहाँ पे ब्रीफ में हम कवर करेंगे। सबसे पहले है जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जीडीपी ग्रोथ है। तो इसमें जो अभी 2021-22 का जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है वो कितना लगाया गया है, 11% के इक्वल। ठीक है, और पिछले साल जो है हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है वो क्या है, माइनस में रहा है, यानी कि 7.7 का संकुचन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट आता है फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पेपर में ये क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछा जाता है किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो मैच ऑफ द फॉलोइंग हो या कई बार तो डायरेक्ट भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जो ये है फिस्कल डेफिसिट जो है ये 2020-21 में कितना रहा, 3.5 के इक्वल। ठीक है, और अभी आने वाला जो हमारा है बजट 2021-22 में इसका अनुमान लगाया गया है 3.1 के इक्वल ये रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जो हमारा सीपीआई है। सीपीआई हमारा कितना है, 6.6 तक पहुंच गया है, और जो हमारा डब्ल्यूपीआई है वो कितना है, माइनस 0.1। ठीक है, उसके बाद आता है करंट अकाउंट बैलेंस। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है हमेशा। ठीक है, तो जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो हमारा बढ़कर कितना हो गया है, 3.1 के इक्वल हो गया है। उसके बाद आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो पहले से बढ़ गया है। ठीक है, ये कितना हो गया है, 586.1 के इक्वल हो गया है। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। इसमें जो ग्रोथ रेट है वो कितना है, तो ये कितना है, 3.4%। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें तो जो ग्रोथ रेट रहा इस बार का वो कितना रहा, 3.4% के इक्वल। और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है इसमें इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर ये दोनों क्या है, पिछले साल यानी कि 2020-21 में ये दोनों क्या है, इनकी जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में रही। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है वो कितना माइनस रहा, 9.6 के इक्वल, और जो सर्विस सेक्टर है वो माइनस में रहा 8.8। ठीक है, और इन तीनों सेक्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी फॉर्म में भी कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेक्टर में कितने % कमी या वृद्धि रही। ठीक है, ऑप्शन में यही चारों मान लो आपको ऑप्शन दे दिए तो पूछेंगे कि कमी या वृद्धि रही, तो हमें पता होना चाहिए कि कमी रही है, तभी हम ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसमें आते हैं हमारे जो घाटे हैं वो कितने हैं, 4 प्रकार के घाटे होते हैं, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, यानी रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 2020-21 का ये हमारा एक्चुअल है और ये हमारा एस्टिमेट था। ठीक है, और अभी जो है ये रिवाइज्ड एस्टिमेट है और ये आगे का एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, तो जो राजस्व घाटा है उसका कितना अनुमान लगाया गया है, 5.1%। एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है उसका जो अनुमान है वो कितना लगाया गया है, 4.1। एंड राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है अगले वित्त वर्ष के लिए, यानी 21-22 के लिए कितना लगाया गया है, 6.8। और जो प्राथमिक घाटा है वो कितना है, 3.1 के इक्वल। ठीक है, तो ये आंकड़े जो है हमें, ये दोनों आंकड़े हमें क्या है, याद रखने पड़ेंगे। इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हैं। ओके गाइस, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एज इट इज़, ऐसा क्वेश्चन
पहले यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का जो पेपर हुए हैं उसमें एज इट इज़ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मनरेगा के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री ने कितनी राशि प्रस्तावित की है। ठीक है, मनरेगा के लिए कितना जो है पिछले साल यानी पिछले ईयर में कितना था, ये 60,000 था, और इस बार के बजट में कितना किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 73,000 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, रेल बजट को आम बजट में किस वर्ष समायोजित किया गया। यानी कि पहले क्या था, रेल बजट और जो आम बजट है इन दोनों को अलग अलग पेश किया जाता था। ठीक है, तो इन दोनों को कौन सा ऐसा वर्ष है जिसके बाद में से इन दोनों को एक ही, यानी कि इन दोनों को मिला के एक ही बजट बना दिया गया था। तो वो कब किया गया था, 2017 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री ने 2021-22 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया है। यानी कि टोटल कुल कितने करोड़ रुपए खर्च करना है इस बजट में, कितने कितने करोड़ खर्च का जो है बजट पेश किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 34,83,236 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के बजट में विनिवेश का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, डीएसएसबी के पेपर में, पीएचडी एंट्रेंस के पेपर में मिलेगा आपको, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की एग्जाम में भी ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया है। ठीक है, तो ये हर टाइप जो भी जिसमें जहाँ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब में ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बार के बजट में, सॉरी यहाँ पे 22 आना था, 22 के बजट में विनिवेश का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, 1.75 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बजट के 2021-22 में ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है, इसके दायरे को बढ़ाते हुए इसमें जल्दी खराब होने वाले कितने और कृषि उत्पादों को जोड़ा गया है। यानी कि पहले ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो है इसमें सिर्फ 5 या 4 वस्तुओं को जोड़ा गया था, जैसे टोमेटो हो गए, आलू हो गए। ठीक है, इस तरह के 4-5 जो हमारी सब्जियां हैं या कृषि उत्पाद हैं उनको जोड़ा गया था, लेकिन अभी इसमें जो जल्दी खराब होने वाले और कृषि उत्पाद हैं उनको जोड़ा गया है। तो वो कितने हैं, उनकी संख्या पता नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 के इक्वल। ठीक है, 22 कृषि उत्पाद जो हैं वो और इस स्कीम में जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आवंटन को मौजूदा वित्त वर्ष के 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वित्त वर्ष के लिए कितना करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि अभी का जो वित्त वर्ष था, मौजूदा वित्त वर्ष था, उसमें तो कितना था, ये 30,000 करोड़ रुपए था। तो आगे के वित्त वर्ष के लिए इसका जो राशि है वो कितनी आवंटित की गई है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 40,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए संशोधित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत केंद्रीय सहायता को बढ़ाकर 2025-26 तक के लिए कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि एक अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग है, उनके द्वारा जो ये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जो है पहले उनके द्वारा चलाई जाती थी। और ये क्या है, इसमें जो भी अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं वो अगर हायर एजुकेशन लेते हैं तो उनको जो फ़ी है वो रिफ़ंड की जाती है इसमें। ठीक है, तो इसके लिए कितना बजट जो है वो एलोकेट किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर होगा, यानी 35,219 करोड़ रुपए। ठीक है, और ये इतनी राशि जो है ये 2025 से 26 तक इतनी राशि इस योजना के तहत इसमें आवंटित करनी है, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत। नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र या फिर कृषि मंत्रालय के लिए 2021-22 के लिए कितना करोड़ रुपए का बजट जो है वो आवंटन किया गया है कृषि क्षेत्र के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा 1,31,531 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, शिक्षा क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 के लिए कितना करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 93,224.31 करोड़ रुपए।
नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितना करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब पीएम किसान योजना, पीएम सम्मान निधि योजना के लिए कितना बजट जो है वो एलोकेट किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 65,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये थे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बजट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो इसमें कवर किए हैं। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चंस रिलेवेंट लगे होंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग अगर बेनिफिशियल लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।